हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंपेयर करें एक दूसरे से, कैसे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक दूसरे से अलग होते हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर हैज मेनली 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस। मेन ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम के। तो अब हम सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस आर those devices which is used to take data from user via keyboard और माउस, और भी बहुत सारे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं। कंप्यूटर में हमारा जो डेटा है वो यूजर इनपुट कराता है। अब सेकंड आती है हमारी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले आप एक डायग्राम देख लें। इनपुट डिवाइसेस में क्या आया? हमारा डेटा। यूजर ने क्या किया? डेटा इनपुट किया। फिर इससे क्या आया? हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारा डेटा अंदर आया, इनपुट डिवाइस। फिर ये क्या हो गई? हमारी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हमारा डेटा कहाँ गया? आउटपुट डिवाइस में, और आउटपुट डिवाइस के थ्रू ये का क्या हो गया? प्रिंट हो गया, या फिर हमारा जो भी आउटपुट है वो आ गया। ठीक है। और ये किससे इसका जो डेटा है, जो रिजल्ट है, वो किस में स्टोर होता है? वो होता है मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या आती है? हमारी मेमोरी। ये मेनली फिगर किसका है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के। ये फिगर किसका है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का। क्या क्या होता है इसमें? इनपुट डिवाइस होता है। वो इनपुट डिवाइस जो डेटा होता है, इनपुट डिवाइस डेटा लेता है और उस डेटा को सीपीयू में भेजता है। फिर सीपीयू प्रोसेस करके मेमोरी में रिजल्ट स्टोर करता है। फिर इस रिजल्ट को मेमोरी से फैच करता है और उस रिजल्ट को वो आउटपुट डिवाइस में भेजता है, और आउटपुट डिवाइस उस डेटा को प्रिंट कराता है, उस रिजल्ट को प्रिंट कराता है। ये हमारा किसका फिगर हो गया? पूरा कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है हमारी। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? ये क्या है? एक ब्रेन है कंप्यूटर का। क्या है ये? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में भी 2 चीजें आती हैं। क्या क्या? ALU एंड CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। ये क्या आती हैं? 2 आती हैं। ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इस कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में भी 2 चीजें आती है। कौन कौन सी? ALU एंड CU। अब हम एक बार इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या होता है? सबसे ऊपर आता है हमारा ALU, देन हमारा आता है CU, कंट्रोल यूनिट। और ये दोनों
कि किसके हैं, सीपीयू के पार्ट है। और फिर ये दोनों किससे अटैच होते हैं, मेमोरी से। किससे, मेमोरी से। और इस फिगर, ये किसका फिगर है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का, प्रोसेसिंग यूनिट, ये फिगर। ये फिगर किसका है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसमें क्या क्या आती है, एएलयू, सीयू, और ये दोनों किससे अटैच होती है, मेमोरी से। अब हमने पहले जाना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। कंट्रोल प्रोसेसिंग ब्रेन होती है कंप्यूटर का, और इसमें दो चीज आती है, एएलयू एंड सीयू। अब हम देखते हैं यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा एंटर कराते हैं कंप्यूटर में। किसमें हमने डेटा एंटर कराया, हमारे कंप्यूटर में। हमने किस में डेटा एंटर कराया, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में डेटा एंटर कराने के बाद कंप्यूटर उसे कहाँ भेजता है, रैम में भेजता है। कहाँ भेजता है, रैम में। फिर रैम कहाँ भेजती है उसे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है हमारी, उसमें भेजती है, और उसमें वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि 2+3 है, हमने ये इनपुट कराया 2+3। तो ये डेटा सबसे पहले किस में जाएगा, हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हमने एंटर करा दिया। अब एंटर कराने के बाद कंप्यूटर उस डेटा को कहाँ भेजेगा, 2+3 को, मतलब उस डेटा को कहाँ भेजेगा, रैम में। रैम कहाँ भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। कहाँ भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। और फिर वहां पे वो डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो उसका प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेसिंग कहाँ चलेगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि जो सीपीयू है, जो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब कि जो हम ये 2+3 ये प्रोसेसिंग कराएंगे, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन होगा, ऑफकोर्स सी बात है, प्लस है, एडिशन है। तो एडिशन का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो कौन भेजेगा, हमारी कंट्रोल यूनिट भेजेगी। किसके पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। तो ये क्या भेजता है, ये इंस्ट्रक्शन भेजता है, परफॉर्म कराता है एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन होता है एएलयू में, उसको परफॉर्म कराने में ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है ऑपरेशन की। जो एडिशन के हमको ऑपरेशन भेजने हैं, वो किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन भेजना है हमको, वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मेनली 3 फंक्शंस करता है। कौन कौन से, ये ट्रांसफर करता है डेटा, मतलब कि इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करता है। किसको इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करता है, एएलयू को। फिर ये क्या करता है, जो भी हमारा प्रोसेस होके डेटा आया, मतलब डेटा क्या होता है, आउटपुट आया, जो भी हमारा प्रोसेस होके जो भी आउटपुट आया, वो आउटपुट ये मेमोरी में भेजता है। मेमोरी में ये वो आउटपुट स्टोर कराता है, उस रिजल्ट को स्टोर कराता है। फिर वो रिजल्ट को उसमें थर्ड में क्या होता है कि वो उस रिजल्ट को फैच करता है, किसमें से, मेमोरी में से, टू आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस को भेजता है। ये मेनली किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। क्या काम होता है, ये क्या करता है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म कराना है उसका इंस्ट्रक्शन भेजता है, और फिर जो भी टास्क परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में भेजता है, और मेमोरी फैच करके आउटपुट डिवाइस में भेजता है। अब हम आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हमारा रिजल्ट स्टोर करती है, हमारा डेटा वेरिएबल्स स्टोर करती है अपने अंदर। मेमोरी का मेनली काम क्या होता है, स्टोर करती है। अब मेमोरी कितने बाइट की होती है, मेमोरी 1 बाइट की होती है, जिसमें कितने बिट्स होते हैं, 1 बिट, 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट की मेमोरी में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो ये हमारा टोटल था कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मेनली हमारा जो डेटा होता है, जो इनपुट होता है, उसको लेता है कंप्यूटर के अंदर और उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर भेजता है। कैसे, इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने कोई भी डेटा इनपुट कराया, वो डेटा कंट्रोल प्रोसेसिंग के पास गया, कंट्रोल प्रोसेसिंग उसे प्रोसेस करा करके एक रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस को, और आउटपुट डिवाइस उसे प्रिंट कराता है। ये हमारा किसका फिगर हो गया, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन होता है किसका, कंप्यूटर का। जो भी प्रोसेसिंग का टास्क होता है वो कहाँ होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग के अंदर। कंट्रोल प्रोसेसिंग में मेनली 2 चीजें होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट।
अर्थमेटिक, अब सीपीयू का हम एक बार कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का हम डायग्राम देखते हैं। उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, और ये किससे अटैच होते हैं, मेमोरी से अटैच होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, हमारा डेटा को लेता है रैम से और प्रोसेस कराता है। किसकी हेल्प से प्रोसेस कराता है, कंट्रोल यूनिट की हेल्प से। कंट्रोल यूनिट जो जो इंस्ट्रक्शन उसे देता है, जो जो ऑपरेशन देता है, वो उसे परफॉर्म कराता है और एक रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट किसको देता है, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट वो रिजल्ट को कहाँ स्टोर कराता है, मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर कराने के बाद उसी रिजल्ट को वो फैच करता है और आउटपुट डिवाइस में देता है। और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस डेटा को, उस आउटपुट को प्रिंट कराता है स्क्रीन पे। और ये जो स्टोरिंग का टास्क होता है, हमारे वेरिएबल स्टोरिंग, इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे मेमोरी में। तो ये मेन पूरा था कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में। होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी रह गई हो, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे। मैं आपको उसका रिप्लाई रिक्वायर्ड करूंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। होप कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।